કેમ છો મજામાં? अरे मामा, शुक्रवार देर शाम देश की सबसे तगड़ी सुरक्षा वाली तिहाड़ जेल के अंदर एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने राजधानी में खलीबली मचा दी। इसी के साथ दिल्ली से लेकर पंजाब अंडरवर्ल्ड में एक बड़ी गैंग वॉर के बादल मंडरा रहे हैं। एक बार फिर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और नीरज भवानिया सुर्खियों में है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक की जेलों में सुरक्षा तगड़ी कर दी गई क्योंकि तिहाड़ जेल में एक कत्ल हो गया। मरने वाला शख्स कोई मामूली गुंडा न था, वो भी पूरा गैंगस्टर था। रे मामा, आज के इस क्राइम एपिसोड में जानेंगे जेल की सलाखों के भीतर मारा गया गैंगस्टर कौन था, उसे मारने वाले लोग कौन थे और इस हत्याकांड का गैंगस्टर नीरज भवानिया और लॉरेंस बिश्नोई से क्या ताल्लुकात है। दरअसल दुनिया की अति सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल में शुक्रवार देर शाम कैदियों के बीच गैंगवॉर की वारदात ने सबको चौंका दिया। गैंगवॉर की घटना में कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। जेल कर्मियों की माने तो विरोधियों ने प्रिंस पर 1.5 दर्जन से ज्यादा वार किए। इस घटना के बाद हरिनगर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर 302 की धारा में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यहाँ बता दो कि तिहाड़ जेल में हुई इस गैंगवॉर में 6 अन्य कैदी भी घायल हुए हैं, यानी 1-2 लोग नहीं बल्कि 2 गुटों के बीच खून खराबा हुआ है, जिसमें प्रिंस की हत्या का मुख्य आरोपी अतातुर रहमान को बताया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रिंस तेवतिया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और हासिम बाबा का करीबी माना जाता था। उसे दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दिल्ली कैंट इलाके में पिस्टल दिखाकर एक लग्जरी कार लूटने के आरोप में पिछले साल दिसंबर में गिरफ्तार किया था। वहीं इसी जेल में अतातुर रहमान बंद था। शुक्रवार शाम अतातुर रहमान और प्रिंस के बीच किसी बात को लेकर लफड़ा हो गया। अरे मामा, लफड़ा इस हद तक बढ़ा कि प्रिंस ने अतातुर रहमान पर धावा बोल दिया, जिसके बाद दोनों के पंटरों की फौज आपस में टूट पड़ी। लात घूसे बरसाए जा रहे थे। जेल के भीतर फाइटिंग वाला सीन चल रहा था। इधर अतातुर रहमान के पंटरों ने प्रिंस के पंटर विनय और बॉबी को पकड़ लिया। उसके बाद आदमखोरों की टोली ने प्रिंस पर चाकू से धड़ाधड़ वार करना शुरू कर दिया। करीब 1.5 दर्जन चाकू के वार से गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया के अक्खे बॉडी को चीर डाला। इधर जेल में झगड़े की सूचना पर पहुंचे जेल अधिकारियों ने सभी को अलग किया और घायलों को तिहाड़ के सेंट्रल अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्रिंस को डीडीयू अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया गया। जबकि विनय, बॉबी, अब्दुल रहमान और अतातुर रहमान और उसके साथी घायल थे। इधर जेल प्रशासन की ओर से स्थानीय एसडीएम और हरिनगर थाना पुलिस को गैंगवॉर की सूचना दी गई। हरिनगर थाना मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। रे बिड़ू, जेल में यह गैंगवॉर काय को हुआ तो सुनो। जेल कर्मियों ने बताया कि अतातुर और प्रिंस के बीच तिहाड़ की जेल नंबर 3 में वर्चस्व कायम करने को लेकर लफड़ा हुआ था। सूत्रों के मुताबिक प्रिंस अक्सर जेल कर्मियों और अन्य कैदियों पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के वास्ते रौब जमाता था, जिसे लेकर जेल में बंद अन्य कैदी अक्सर उसके गैंग के छोकरे लोग के साथ झगड़ा करते थे। और शुक्रवार शाम 5:10 पर वह गैंग वॉर में वह मारा गया। कौन था प्रिंस तेवतिया, कैसे जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह बना, तो सुनो मामा। गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया ने छोटी उम्र में ही क्राइम की दुनिया में दस्तक दे दी थी, जिसके बाद जबरन वसूली, हत्या, प्रॉपर्टी पर कब्जा और फिरौती जैसे मामलों में शामिल रहा। उसे जानने वाले बताते हैं कि प्रिंस छोटी उम्र में खून का प्यासा हो चुका था। उसने अपराध की पहली सीढ़ी एक युवक की हत्या कर पार की थी। हत्या भी सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि युवक ने उसके बाप को थप्पड़ झाड़ दिया और प्रिंस को ये नागवार गुजरा। इसके कुछ ही दिन बाद प्रिंस के सिर पर इस कदर खून सवार हुआ कि उसने सरेराह युवक का कत्ल कर दिया। दरअसल कानपुर का रहने वाला प्रिंस बचपन से ही शरारती किस्म का रहा। उसके बापू दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में रिटायर्ड है। माता पिता के अलावा परिवार में एक भाई और बहन है। 32 साल के प्रिंस तेवतिया का पढ़ाई से शुरू से ही मोह भंग रहा, जिसके चलते उसने 10वीं में ही पढ़ाई से कल्टी मार ली और अपराध की राह पर चल पड़ा। हालांकि गली मोहल्ले के मामूली गुंडों से निकलकर कब वह जुर्म के बदमाशों की टोली में घुस गया, इसका अंदाजा उसके परिवार तक को नहीं लग पाया। धीरे धीरे वह दक्षिणी दिल्ली में खौफ का दूसरा नाम बनता चला गया। इसी दौरान उसकी दुश्मनी गैंगस्टर रोहित चौधरी से हो गई और माना जा रहा है कि इसी दुश्मनी में उसका कत्ल हो गया।
गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया पर दिल्ली और एनसीआर में 15 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज है। इनमें हत्या के प्रयास, लूट, फिरौती जैसे मामले शामिल है। 2008 में पहला क्राइम करने वाले प्रिंस का 13 साल में 2 बार पुलिस के साथ आमना सामना भी हो चुका है। पहले मर्डर में 5 साल जेल काटने के बाद वह 2015 में छूटने के बाद तेजी से अपराध करने लगा। फिर 2019 में शादी करने के बहाने से कोर्ट से 3 दिन की पैरोल लेकर बाहर आया और फिर वापस नहीं गया। बाद में दिल्ली पुलिस ने उसे एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया, जिसमें उसे एक गोली लगी थी। 2022 में दिल्ली पुलिस ने उसे हथियारों के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया था। यहीं से उसका नाम पहली बार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा था, क्योंकि उसने हथियारों की खेप लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट के जरिए पंजाब से मंगवाई थी। प्रिंस तेवतिया के खिलाफ पहला मामला 2008 में दिल्ली की अंबेडकर नगर में दर्ज हुआ। इसके अलावा साकेत सनलाइट कॉलोनी, मालविया नगर स्पेशल सेल के दफ्तर, प्रिंस विहार, वजीराबाद और तिलक मार्ग में भी उसके अलग अलग केसों में मामला दर्ज है। प्रिंस गिरोह का सबसे बड़ा सिंडिकेट दिल्ली के अंबेडकर नगर में सक्रिय था। रे भाई लोग, प्रिंस तेवतिया सट्टा रैकेट से लेकर विवादित जमीन पर कब्जा करने में बहुत सियाना था। बोले तो उस्तादों का उस्ताद, दिल्ली का गैम्बलर था। भले ही पढ़ाई में उसका मन ना हो, लेकिन उसका दिमाग काफी सॉलिड था। दुश्मन से निपटने से लेकर पुलिस को चकमा देने में भी वह पीछे नहीं हटता। यहाँ तक कि उसने अपने अपराध की शुरुआत में ही कोर्ट को भी गुमराह करने की कोशिश की थी। अपने पहले अपराध में खुद को नाबालिग दिखाने के लिए उसने फर्जी सर्टिफिकेट तक लगा दिया। बाद में कोर्ट के आदेश पर उसके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ। इसके बाद भी वह बाज नहीं आया और उसने 2020 में फर्जी कोरोना प्रमाण पत्र के जरिए पैरोल लेने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वह पकड़ा गया और फिर कोर्ट ने उसके खिलाफ केस दर्ज करवाया। रे बिड़ू, अपराध में जितनी तेजी से प्रिंस का नाम उछल रहा था, उतनी ही तेजी से उसके दुश्मन की लिस्ट बनती जा रही थी। दुश्मनों की लिस्ट में टॉप पर नाम था गैंगस्टर रोहित चौधरी का। रोहित चौधरी भी दक्षिणी दिल्ली में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था और इसी वर्चस्व को लेकर इन दोनों गैंगस्टरों के बीच बढ़ती दुश्मनी ने गैंग वॉर को रूप लिया। रोहित चौधरी दिल्ली के कुख्यात गिरोह यानी नीरज भवानिया और पंजाब के गिरोह यानी बम्बिया से जुड़ा था। इसके बाद प्रिंस ने खुद को सेफ रखने के लिए दिल्ली के और एक गैंगस्टर आसिम बाबा से गठजोड़ किया। यहाँ बता दूं कि आसिम बाबा लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट का मेंबर है, जिसके चलते उसने जेल में ही लॉरेंस बिश्नोई से सेटिंग किया। इसके बाद प्रिंस भी लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट का मेंबर बनकर काम करने लगा। तो भाई लोग, ये थी प्रिंस तेवतिया की क्राइम कुंडली। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अभी तक ऑफिशियल जानकारी नहीं दी कि असल में प्रिंस तेवतिया का कत्ल कौन से गिरोह ने करवाया। आगे जो भी अपडेट मिलेगा आपको बताते रहेंगे। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।